सोमनाथ महादेव विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ साथ सोमनाथ समुद्र तट भी समुद्र की सुंदरता और मनमोहक सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तो सोमनाथ बीच का मौसम बेहद खूबसूरत है। यहाँ समुद्र को निहारना, शांत लहरों को देखना, ताज़ा नारियल पानी, मक्के और परिवार और दोस्तों के साथ अपना दिन यहाँ कब ख़त्म हो जाता है मालूम नहीं चलता। तो हमारी ये वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सोमनाथ शहर गुजरात के हिंद महासागर के तट पर स्थित है दोस्तों। वैसे तो यह समुद्र तट हमेशा ही घूमने लायक और मनमोहक रहता है, लेकिन सोमनाथ सागर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इन महीनों में समुद्र तट का मौसम बेहद सुहावना होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक रंगीन नज़ारा देखने को मिलता है। सोमनाथ महादेव के निकट आसमान के नीचे शांत लहरों की आवाज़ एक बेहद भावपूर्ण और जादुई माहौल बनाती है। अगर आपको शाम को रुकने का समय मिले तो समुद्र तट पर ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ के शांत और सुकून भरे पलों का आनंद लेना चाहिए। गुजरात के सोमनाथ बीच पर करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी है, जैसे कि बीच पर ऊँट की सवारी, स्वादिष्ट भोजन स्टॉलों का, नारियल पानी और अन्य पेय पदार्थ, फोटोग्राफी, ध्यान, मेडिटेशन, काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। सोमनाथ मंदिर से पैदल दूरी पर स्थित यह समुद्र तट अपनी स्वच्छता और समुद्र के सुंदर दृश्यों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ जाने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप जा सकते हैं। यह गुजरात के जीवंत शहर सोमनाथ में आप सोमनाथ बीच और एक शांत और मनोरम स्थल जहाँ शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा विश्राम आप यहाँ कर सकते हैं। समुद्र तट अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ सुनहरी रेत अरब सागर के नीले पानी से मिलती है। प्रकृति के बीच शांति और सुकून की तलाश करने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। समर में आप आते हो तो गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी या देर शाम को यहाँ जाना उचित है। साथ ही धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन और टोपी साथ रखना भी न भूलें। यहाँ समुद्र तट पर आप शॉर्ट साइकिलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जो 1 से 2 किलोमीटर की अवधि में आप आधे घंटे का एंजॉय कर सकते हैं। यह समुद्र तट अपने मनमोहक सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए जाना जाता है, जो आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग देते हैं। क्षितिज के नीचे डूबते सूर्य का दृश्य सचमुच देखने लायक होता है। यह समुद्र तट भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के भी निकट है। सोमनाथ समुद्र तट सिर्फ विश्राम की जगह ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तरोताज़ा होने का भी एक जरिया है। समुद्र तट से टकराती लहरों की आवाज़ और ठंडी समुद्री हवा मिलकर एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं, जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए एकदम सही है। सोमनाथ मंदिर समुद्र तट के पास घूमने की जगह में देखे तो वैसे तो सोमनाथ में प्रत्येक स्थान घूमने योग्य है, लेकिन यहाँ हम सोमनाथ समुद्र तट के नज़दीक स्थित कुछ बेहतरीन स्थानों को देखें तो पुराना सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, बाणगंगा, भालका तीर्थ, 5 पांडव गुफा भी यहाँ नज़दीक में है।
सोमनाथ समुद्र तट पर प्रवेश शुल्क देखे तो निःशुल्क है, लेकिन वहाँ जो ही साइकिल सवारी है तो आप उनके हिसाब से चार्ज होता है। हालांकि सोमनाथ समुद्र तट पर जल क्रीड़ा बीच आमतौर पर जल क्रीड़ा के लिए नहीं है, उसके लिए जाना भी नहीं जाता, फिर भी यह एक किनारे पर लंबी और आरामदायक सैर के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह समुद्र तट पक्षी देखने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। तेज धाराओं के कारण तैराकी आमतौर पर संभव नहीं, फिर भी पर्यटक समुद्र तट पर ऊंट और घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट का शांत और सुकून भरा माहौल इस परिवार और दोस्तों के साथ बिना झंझट छुट्टी की तलाश में आने वाला यात्री बेहतरीन बनाता है। तो गुजरात के इस सोमनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए और समुद्र तट का आनंद लीजिए। यात्रा का सर्वोत्तम समय वैसे सुखद मौसम और आरामदायक तीर्थ यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक सही है। यात्रा के लिए आवश्यक अवधि 1 से 2 घंटा काफ़ी है। समय देखें तो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश निःशुल्क है। तो इस जगह के मौसम का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।